दोस्तों नमस्ते। दोस्तों मैं डॉक्टर नित्यानंद, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने बात किया था कुछ एनएचएम के थ्रू आयुष चिकित्सक या फिर आयुष मेडिकल ऑफिसर का वांट आने वाला है। तो आज मैंने पेपर में देखा कि एक जगह हरदोई डिस्ट्रिक्ट का वांट आया है। तो इसको समझते हैं कि इसको फिल कैसे करना है, इसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया मांगा है, क्या क्या इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट है, इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज होगी तो आप उसके लिए मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहां से मैं इससे रिलेटेड काफी क्वेरीज का आंसर देने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले हमें नोट कर लेना पत्रांक संख्या। पत्रांक संख्या क्या है? ये होगा मुख्य चिकित्सा अधिकारी एनएचएम मासा आयुष एमओ डीवीपी साक्षात्कार आयुष विज्ञप्ति 2024-25 कैंप। तो अब देखते हैं चयन विज्ञप्ति ये कब निकली है। दिनांक 2/11/2024 को हम लोगों ने समझ लिया। अब देखते हैं चयन विज्ञप्ति में ब्रैकेट में लिखा आयुष एलएमओ। तो एलएमओ का मतलब क्या होता है? लेडीज मेडिकल ऑफिसर ऑब्लिक एमओ मेडिकल ऑफिसर। ठीक है। मिशन निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्र संख्या। एक एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जब फॉर्म फिलअप करेंगे तो समझ में आएगा। पहले मैंने क्या बताया? पत्रांक संख्या कहाँ पड़ा रहेगा? हर पेपर में ऊपर। ठीक है, ये देख लिया हमने। अब क्या है? मिशन निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्र संख्या SPMU/NHM डिस्ट्रिक्ट वॉक इन 2023-24 4150 दिनांक, ये बहुत महत्वपूर्ण है, दिनांक 18/8/2023 एवं पत्र संख्या 669/SPMU/NHM/आयुष/2024-25/4933 दिनांक 28/10/2024, ये सॉरी वो बोल दिया था, 28/10/2024 के अनुपालन में जनपद हरदोई में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश के अंतर्गत संचालित विभिन्न कार्यक्रम में के अंतर्गत रिक्त संविदा आयुष चिकित्सकों की नियुक्ति डीवीपी। अब डीवीपी क्या होता है? दो जगह ऊपर भी दिया था, ये देखेंगे डीवीपी लिखा था, ये ऊपर यहाँ पे डीवीपी लिखा है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया। डीवीपी ऑब्लिक साक्षात्कार मीन्स इंटरव्यू को माध्यम से की जानी है, जिसका विवरण निम्नवत है। अब हम देखेंगे पहला में क्या है? कार्यक्रम का नाम। कार्यक्रम क्या है? मेन स्ट्रीमिंग ऑफ आयुष। तो आयुष एलएमओ, देखिए लिखा आयुष एलएमओ केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए, योग विधि को छोड़ के। ये हमने समझ लिया। फर्स्ट में क्या है? मेन स्ट्रीमिंग। मेन स्ट्रीमिंग में क्या होता है? हॉस्पिटल में बैठ के पेशेंट देखना होता है। तो ये हो गया, अभी हम पूरा डिस्कस करेंगे। दूसरा क्या है? मेन स्ट्रीमिंग ऑफ आयुष। आयुष एमओ ये पुरुष अभ्यर्थियों के लिए है। तीसरा जो है राष्ट्रीय बाल कार्यक्रम, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, ये इसमें क्या लिखा? आयुष एलएमओ सिर्फ महिलाओं के लिए, और राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आयुष एमओ केवल पुरुष अभ्यर्थियों के लिए। ये हमने समझ लिया। इजी। अच्छा, आरबीएस के क्या होता है? राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। इसमें क्या होता है? हम लोगों को बच्चों को स्क्रीनिंग करना होता है। जो बच्चे होते हैं उनको स्क्रीनिंग करके उनको संबंधित सीएससी पीएससी पे रिफर करके वहां पे उसका ट्रीटमेंट कराना होता है, या यदि वहां पे दिक्कत हुई तो हमें हायर सेंटर पे भी रिफर करना होता है। इस तरह से राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का एक छोटा सा मैंने वो बताने की कोशिश किया। अब इसके लिए शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए? आयुर्वेदिक है तो बीएमएस होना चाहिए। किसी भी यूनिवर्सिटी से आप बीएचएमएस की हो, आयुर्वेदा की डिग्री हो। रजिस्टर्ड होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन एज पर वैद्याधीश बोर्ड ऑफ इंडियन मेडिसिन यूपी, मीन्स इंडियन मेडिसिन ऑफ यूपी में आपको रजिस्टर्ड होना चाहिए। यूनानी के लिए सेम वही डिग्री होना चाहिए। यूनानी तिब ऑफ में मीन्स BUMS होना चाहिए। यूनिवर्सिटी BUMS
यूनिवर्सिटी established by law in India. Registration in Hakim विथ बोर्ड ऑफ इंडियन मेडिसिन यूपी, यूपी में रजिस्टर्ड होना चाहिए। और होम्योपैथी के लिए क्या है, एज और रिकॉग्नाइज डिग्री इन होम्योपैथी, होम्योपैथी में की डिग्री होनी चाहिए विथ ड्यूरेशन ऑफ स्टडी ऑफ विच इज नॉट, जो 5 साल से कम ना हो, अकॉर्डिंग टू इट्स सिलेबस, मीन्स BHMS, BHMS, या फिर लिखा हुआ है और रिकॉग्नाइज डिप्लोमा इन होम्योपैथी द ड्यूरेशन ऑफ स्टडी विच इज नॉट लेस देन 4 years अकॉर्डिंग टू इट्स सिलेबस। मीन्स पहले एक कोर्स होता था BMS, तो हमें लगता है उसकी बात की गई है। The applicant should be duly registered with होम्योपैथिक मेडिसिन काउंसिल यूपी, यूपी के होम्योपैथिक मेडिसिन काउंसिल में उसको रजिस्टर्ड होना चाहिए। अब यहीं पे बात किया वांछित अनुभव, अनुभव क्या होना चाहिए, फॉर आयुर्वेदिक ऑफिसर एट लीस्ट 6 month प्रोफेशनल एक्सपीरियंस ऑफ स्टेट आयुर्वेदिक और एलोपैथिक हॉस्पिटल और डिस्पेंसरी, ठीक है, मीन्स 6 महीने का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, लिस्ट है। फॉर आयुर्वेदिक मेडिकल एट लीस्ट 6 month प्रोफेशनल एक्सपीरियंस ऑफ स्टेट आयुर्वेदिक और एलोपैथिक हॉस्पिटल और डिस्पेंसरी। एक क्लियर हो गया। यूनानी के लिए भी यही चीज लिखा, 6 month प्रोफेशनल एक्सपीरियंस ऑफ स्टेट यूनानी और एलोपैथिक हॉस्पिटल और डिस्पेंसरी। मैक्सिमम, अब यहाँ पे मैक्सिमम एज लिमिट कितनी होगी, मैक्सिमम 62 years एज लिमिट दी गई है। रिलैक्सेशन ऑन द डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। अब इसमें एक चीज और दिया है, कोविड-19 के दौरान कार्य करने वाले ऐसे चिकित्सक जिन्होंने तैनाती जनपद में QR कोड बेस अनुभव प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है कि सेवा अवधि के अनुसार अधिकतम 15 अंक दिए जाएंगे, इसको अभी एक्सप्लेन करेंगे, तथा नियुक्ति कोविड-19 के दौरान तैनाती अवधि में मानदेय पे होगी। इसको हम लोग यहां से देख लेते हैं क्या है। हाँ, ये देखते हैं। अब 6 महीने की कोविड-19 सेवा पूर्ण किए जाने पे 5 अतिरिक्त 5 नंबर, 6 महीने तक कोविड-19 में वर्क किए हैं तो 5 अंक मिलेगा। 1 साल तक किए हैं तो 15 अतिरिक्त अंक दिए जाएंगे, और 1 वर्ष, मिनिमम 1 वर्ष 5 महीना या उससे अधिक सेवा पूर्ण किए जाने पे 15 अंक मिलेंगे। एक क्लियर हो गया। अब देख लेते हैं आगे। ये तो हमने देख लिया। अब ये सैलरी कितनी होगी, 32,000 पर मंथ। और ये तो दिया हुआ है कि पदों की संख्या कितनी है, ये आप लोग देख सकते हैं। जैसे 2 है, 3 है। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत 10 है। मेन स्ट्रीमिंग ऑफ आयुष में 2 सीटें हैं। मेन स्ट्रीमिंग ऑफ आयुष में 3 सीटें हैं। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम में 10 सीटें हैं। महिलाओं की बात कर रहे हैं, ये 10 सीटें महिलाओं की। और राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आयुष एमओ पुरुषों के लिए कितनी सीटें, 5 सीटें हैं। और सबकी सैलरी सेम है, 32,000 रुपए। अब हम इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। अब भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें आवेदन कैसे करना है, फॉर्म को कैसे आवेदन करना है, इसके लिए ये दिशा निर्देश बहुत इंपॉर्टेंट है। इच्छुक अभ्यर्थी वॉक इन इंटरव्यू हेतु अपना आवेदन पत्र रजिस्टर्ड डाक से, कैसे कैसे आप आवेदन पत्र जो बनाएंगे उसको कैसे कैसे भेज सकते हैं, उसको डाक से भी भेज सकते हैं या फिर व्यक्तिगत रूप से 5/11/2024 से दिनांक 25/11/2024 तक, जिस दिन ऑफिस खुला रहेगा उस दिन ले जाके सीएमओ कार्यालय में जमा कर सकते हैं। या फिर इसको भेजेंगे कहाँ, कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी निकट ट्रॉमा सेंटर, नया गांव, लखनऊ रोड, हरदोई पे प्रेषित कर सकते हैं। ये समझ में आया। अब आवेदन इस प्रकार प्रेषित किए जाए कि प्रत्येक दशा में अंतिम तिथि को
प्राप्त आवेदन प्राप्त हो जाए। अंतिम तिथि क्या, 25/11/2024, मतलब 25/11/2024 तक ऑफिस को ये लेटर जो आप भेजेंगे वो प्राप्त हो जाना चाहिए। निर्धारित तिथि या समय के उपरांत यदि आवेदन भेजते हैं या वहां पे प्राप्त होता है, 25 तारीख के बाद अगर आपका एप्लीकेशन वहां पे पहुंचता है तो फिर क्या होगा, वो इनवैलिड कर लिया जाएगा। ठीक है, उस पर विचार नहीं किया जाएगा। अब दूसरा दिया है, आवेदन हेतु अभ्यर्थी अपना आवेदन जिसमें सबसे ऊपर आवेदित पद का नाम। अब यहाँ पे आवेदित पद का नाम क्या है, पद नाम क्या है, आयुष यदि महिला है, अगर मेन स्ट्रीमिंग में लिखना है तो क्या लिखेंगे, आवेदित पद नाम क्या लिखेंगे, आयुष LMO, अगर इसमें अप्लाई करना है। यदि महिला है और मेन स्ट्रीमिंग सॉरी राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम में, तो आवेदित पद नाम क्या लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे आवेदित फॉर्म, जो लिफाफा होगा उस पर लिखेंगे आवेदित पद नाम क्या लिखेंगे, आयुष LMO। वहीं पे यदि मेल है तो मेन स्ट्रीमिंग में है तो आयुष MO लिखेंगे, और राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत अप्लाई कर रहे हैं तो आयुष MO लिखेंगे। ठीक है, राष्ट्रीय बाल आयुष MO, ये समझ में, पद नाम क्या लिखेंगे, आयुष MO, और अगर महिला है तो आयुष LMO लिख देंगे। ये बहुत आसान है, ये समझ में आ गया होगा मुझे लगता है। मुझे लगता है ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। तो आवेदित पद का नाम, अब फिर पूछ रहा है कार्यक्रम का नाम, फिर क्या करना है, आवेदित पद नाम तो लिख दिया, समझ में आ गया, कार्यक्रम का नाम अंकित किया जाएगा। कार्यक्रम का नाम जो अंकित करेंगे, कार्यक्रम कौन सा है, किस कार्यक्रम के अंतर्गत आपने फॉर्म अप्लाई किया, तो कार्यक्रम का नाम क्या है, मेन स्ट्रीमिंग ऑफ आयुष, मेन स्ट्रीमिंग ऑफ आयुष, फिर राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, ये क्या है, कार्यक्रम का नाम है, ये अंकित करेंगे। उसके नीचे तथा नीचे नाम, पिता का नाम, पता, आरक्षण श्रेणी, अपना आरक्षण श्रेणी, मोबाइल नंबर, ईमेल, समस्त शैक्षिक योग्यता, इसको क्या करेंगे, जो फॉर्म रहेगा उसमें जो भी फॉर्म, वो फॉर्म का एक प्रारूप मिलेगा आप लोगों को, उसमें इसको अंकित कर देना है। नहीं से या फिर मैं कोशिश करता हूँ वो फॉर्म का जो प्रारूप होगा वो आपको प्रोवाइड करने को कोशिश करता हूँ। पिता का नाम, आरक्षण श्रेणी, ईमेल, समस्त शैक्षिक विवरण, समस्त शैक्षिक विवरण क्या लिखेंगे, हाई स्कूल, तो हाई स्कूल में विषय लिख देंगे, फिर लिख देंगे हाई स्कूल, फिर विषय, फिर प्राप्तांक, और फिर पूर्णांक प्राप्तांक, और फिर लिख देंगे प्रतिशत। हाँ, इस तरह से आप वो कर लेंगे। और नीचे क्या करेंगे, और न्यूनतम पासपोर्ट साइज फोटो वहां पे चिपका देंगे, अपना नया एक फोटो खिंचवाएंगे पासपोर्ट साइज, और जो आवेदन एक जो प्रारूप रहेगा उसमें उसको चिपका देंगे। इसको मुझे लगता है थोड़ा आपको कंफ्यूजन होगा, तो जब मैं कोशिश करता हूँ उसका एक प्रारूप प्रोवाइड करूंगा आप लोगों को, फिर उसको उससे क्लियर कर दूंगा। और नीचे क्या करेंगे, प्राप्तांक, अनुभव अंकित करते हुए, तथा जो अनुभव है 6 महीने का, उसको 6 महीने का बोला गया है ना, यहाँ पे देखिएगा, आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर लिस्ट 6 मंथ एक्सपीरियंस, तो अनुभव अंकित करते हुए नीचे हस्ताक्षरित कर देंगे, तथा ऊपर दाहिनी ओर और दाहिनी साइड, जैसे ए मेरा ए पूरा हो गया, ए जैसे ए हो गया तो दाहिनी साइड ए हो गया, और इस दाहिनी साइड फोटो रहेगा, तथा न्यूनतम पासपोर्ट साइज के ये कर लेंगे। फिर इसमें क्या करेंगे, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, पंजीकरण संबंधी प्रमाण पत्र की स्व प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करके प्रेषित करेंगे। वांछित योग्यता अनुभव प्रमाण पत्र की स्व प्रमाणित छायाप्रति संलग्न न करने पर, अच्छा इसमें क्या करना होगा, जो भी वांछित जो आप डॉक्यूमेंट इसमें फिल करेंगे, जैसे हाई स्कूल, इंटर, और फिर अपना ग्रेजुएट का या PG है उसका जब डॉक्यूमेंट्स उस पर लिखेंगे तो क्या करेंगे, उसको उसमें उसका फोटो कॉपी लगा के उसको स्व प्रमाणित करके उसमें आवेदन के साथ
लगा देंगे। और फिर और अच्छा एक बात और, ये तो हमने आवेदित जो आवेदन प्रारूप होगा उसकी बात किया। लिफाफे के ऊपर जो लिफाफा रहेगा उस पे क्या लिखेंगे? लिफाफे पे आवेदित पद का नाम, कार्यक्रम का नाम बड़े बड़े अक्षरों में अंकित करना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लिफाफा होगा, जो एक बड़ा सा लिफाफा इस टाइप का होगा, जैसे इस टाइप का एक लिफाफा, ये लिफाफा हो गया। तो इस लिफाफे पे हम क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे कार्यक्रम का नाम लिख देंगे, सबसे पहले लिख देंगे आवेदित पद। ठीक है, इस लिफाफे पे ऊपर लिख देंगे आवेदित पद। तो आवेदित पद क्या हो गया? अगर महिला है तो लिख देंगे आयुष एलएमओ, या फिर पुरुष है तो लिख देंगे आयुष एमओ। और फिर नीचे, उसके नीचे पूछा है क्या करना है, कार्यक्रम का नाम। तो कार्यक्रम का नाम, दो कार्यक्रम है, मेन स्ट्रीमिंग ऑफ आयुष या फिर राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। आवेदित पद के नीचे लिख देंगे कार्यक्रम का नाम बड़े अक्षरों में, और लिख देंगे मेन स्ट्रीमिंग ऑफ आयुष, या जिसमें अप्लाई कर रहे हैं राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम जिसमें अप्लाई कर रहे हैं वो लिख देंगे। ये समझ में आ गया? उपरोक्त समस्त पदों हेतु आवेदन स्क्रीनिंग में प्राप्त पाए गए अभ्यर्थियों को बाक इंटरव्यू हेतु ईमेल, व्हाट्सएप, दूरभाष, समाचार पत्रों के माध्यम से प्रेषित की जाएगी। मतलब आपको ईमेल से, ईमेल आईडी आप नोट करेंगे, और जो आपका मोबाइल नंबर डालेंगे उससे व्हाट्सएप, या फिर फोन से, या फिर समाचार पत्रों से आपको बताया जाएगा कि इस दिन आपका इंटरव्यू, उस दिन आपको सम्मिलित होना पड़ेगा। यह पद पूर्णतः नियत मानदेय संविदा शर्तों के अधीन है तथा इस पर अस्थायीकरण का दावा नहीं कर सकते हैं। मीन्स इस संविदा की पोस्ट है। भर्ती प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर रिक्त पदों की उपरोक्त पदों पर नियुक्ति 1 वर्षों तक के लिए मान्य होगी, जिसे भारत सरकार के, ये तो ठीक है, अनुमोदन उपरांत बढ़ाया जा सकता है। साक्षात्कार के लिए कोई भी आपको यात्रा भत्ता नहीं मिलेगा, मतलब ये तो होता ही है। अच्छा, इच्छुक अभ्यर्थियों की आयु विज्ञापन प्रकाशन की तिथि को 62 वर्ष से कम होनी चाहिए। अब विज्ञापन किस दिन हुआ है, विज्ञापन इसका किस दिन हुआ है? 2/11/2024 को। इससे जिस दिन आया है फॉर्म, उस दिन से 62 वर्ष, उस दिन 62 वर्ष से कम होनी चाहिए। ये समझना। चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति राज्य स्तर से अनुमोदन उपरांत की जाएगी। जब चयनित हो जाएंगे तो राज्य स्तर से अनुमोदन प्राप्त होगा, उसके बाद आपको ज्वाइन करा लिया जाएगा। भर्ती प्रक्रिया में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा लागू आरक्षण नीति का भी पालन किया जाएगा। आरक्षण नीति का पालन करते हुए प्रक्रिया की जाएगी। कोई भी प्रतिकूल तथ्य पाए जाने पे जिला स्वास्थ्य समिति, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा 1 महीने की नोटिस या नोटिस के बदले 1 महीने के वेतन के बराबर राशि देकर चयनित अभ्यर्थी की संविदा सेवा समाप्त की जा सकती है। मीन्स हम लोगों ने एक चीज समझ लिया कि हमें फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है। अब हमें लिफाफे पे समझ में आ गया। लिफाफा एक रहेगा जिसमें हम वो करेंगे, लिफाफे में जिसमें अपना पूरा जेरॉक्स कॉपी और आवेदन जिसमें करेंगे, उसको उस लिफाफे में जिसमें डालेंगे, ऊपर कार्यक्रम का नाम, उसके नीचे आवेदित पद, फिर भेजना है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे दिया, कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी निकट ट्रॉमा सेंटर नया गांव लखनऊ रोड हरदोई। इसको अगर हमें हरदोई भेजना है तो इस तरह हम लिख के भेज देंगे। अब क्या हो गया, आवेदन जो प्रारूप है ये महत्वपूर्ण है। हमें प्रारूप कैसे करना है, प्रारूप मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को प्रोवाइड करने की कि किस टाइप से प्रारूप हमें वो करना है। फिर ठीक है, आप अपने स्तर से भी पता कर सकते हैं। फिर इसमें क्या है, जो भी हम वो लगाएंगे डॉक्यूमेंट्स, जैसे क्या क्या माना है, इसको ध्यान से पढ़ के और पूरे डॉक्यूमेंट को नीचे स्व हस्ताक्षरित करके या स्व प्रमाणित कर, जो भी फोटोकॉपी होगी उसको स्व प्रमाणित जरूर करिएगा। ठीक है, मुझे लगता है कि मैंने कोशिश किया इसको अच्छे से आप लोगों को समझाने की। अब एक और वो ले आके आवेदन, जैसे आवेदन
एक फॉर्म लाके कि कैसे इस फॉर्म को फिल करना, उस पे एक वीडियो बनाने की जरूरत पड़ेगी मुझे लगता है। तो वो जब आ जाएगा तो आप लोगों को काफी हद तक क्लियर हो जाएगा। बाकी यदि मेरा चैनल पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें।